हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक वायरल फीवर के बारे में। तो देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें फीवर के बारे में, तो इस फीवर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भाई बुखार आ गया। अब बुखार क्या है हमारी, तो हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि हमारी बॉडी गर्म होने लगती है। हमारे हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, हमारे सर में दर्द मतलब सर में दर्द होने लगता है। हमारे जो सर पे हाथ हाथ रख के देखोगे बहुत ज़्यादा गर्म गर्म फील होगा। और अगर इसको हम थर्मामीटर में चेक करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99 या इससे ऊपर हो जाता है। और जो 103 104 पहुंच जाता है फीवर, तो वो एक हमारा हाई फीवर में आ जाता है, मतलब हमको फीवर बहुत तेज है। और अभी इसी फीवर वर्ड के आगे अगर हम वायरल वर्ड लगा दें तो वायरल से हम क्या समझते हैं। देखो, वायरल के हमारे यहाँ पर दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो वायरल का सिंपल सा मतलब क्या है, वायरस, यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा फीवर है जो किसी वायरस की वजह से हो रहा है तो उसको हम जो है वायरल फीवर बोल देते हैं। जैसे हमारा फ्लू हो गया, या हम बोल सकते हैं डेंगू। अब जो हमारा डेंगू है ना, इसके पीछे जो रीज़न होता है वो हमारा होता है फ्लैवी वायरस, यानी कि फ्लैवी वायरस करके एक वायरस होता है जो मेनली हमारे मच्छर जब काटते हैं तो मच्छर के काटने से इधर उधर पहुंच जाता है। जैसे मान लो मेरी बॉडी में था, मान लो ये मेरी बॉडी थी और मेरी बॉडी में ये मान लो मुझे डेंगू है, तो अब मान लो कोई मच्छर आया और उसने जब मेरी बॉडी में मुझे काटा तो मेरे ब्लड के साथ में वो वायरस उसके मच्छर के खून में चला गया। और मच्छर अब क्या करेगा, मान लो किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो उसको भी क्या होगा, ये वाला वायरस पहुंच जाएगा और उसको भी वो बुखार हो जाएगा, यानी कि फीवर हो जाएगा। तो इस तरह अगर कोई बुखार होता है जो हमारे किसी वायरस की वजह से होता है, उसको हम जो है वायरल फीवर बोल देते हैं। अब एक और टर्म यहाँ वायरल से क्या है, देखो नॉर्मली हम वायरल का मतलब क्या समझते हैं, कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, यानी कि कोई चीज़ हमारी वायरल, जैसे मेरी रील वायरल हो गई या बोलते हैं कि भाई मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो वायरल का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं कि फैलना। तो यहाँ पर अगर हम वायरल फीवर के बारे में बात करें तो नॉर्मल समझ लो कि कोई हमारा एक ऐसा फीवर है जो हमारा बहुत ज़्यादा फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि अगर मान लो एक हमारा ये कोई गांव है, तो अगर इस गांव में किसी एक बंदे को हो गया तो बहुत चांस है कि भाई धीरे 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 वो पूरे गांव के बहुत सारे बंदे को हो जाएगा। और जब ये वायरल फीवर होता है तो आपने टर्म सुना होगा कि भाई थोड़ा सा बच के रहो, अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, या भाई आपने कभी डॉक्टर ने सुना होगा कुछ नहीं, बस बस वायरल है भाई। तो इस वायरल का मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि देखते ही देखते ये जो हमारा बुखार है वो एक पर्टिकुलर एरिया में सभी को हो जाता है। और हो सकता है चांस अगर आपको है तो आपके परिवार में किसी को हो जाए या आपके अड़ोसी पड़ोसी में किसी को हो जाए। तो ये वायरल का मतलब सिंपल है कि ये हमारा एक तरह से ऐसा बुखार है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड फैला हुआ होता है। अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, एक तो मैंने बता दिया जैसे डेंगू वगैरह है तो वो वायरस की वजह से जो मच्छर के काटने से फैल सकता है, एक हमारा फ्लू हो गया। बाकी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अब इन्फेक्शन कोई वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो गया, और आपको पता है कुछ भी बॉडी में इवन हम ज़्यादा चल कर भी आए, कभी ज़्यादा थकावट भी हो जाए, तब भी हमको जो है बुखार आ ही जाता है। तो अगर कोई वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अभी आया था कोरोना वायरस, तो बेशक वो हमारे सांस लेने में दिक्कत थी लेकिन उसके अंदर भी हमको बुखार आ ही रहा था। तो फीवर हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमको आ जाता है अगर हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसको हम वायरल फीवर बोल देते हैं, जब हमारा किसी वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन की वजह से हमको बुखार हो जाए, या जो बुखार आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा चल रहा हो, जैसे हमारा फ्लू हो गया या डेंगू जो हमारा किसी वायरस की वजह से होता है। अब ये जो हमारा वायरल फीवर है ये हमको एक्चुअल में होता कैसे है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक पहला रीजन हमारा आता है इनहेलेशन। अब वही मान लो एक हमारा ये बंदा है, ठीक है, और दूसरा मान लो ये है। तो अब मान लो ये वाला है, अगर इसको कोई भी छींक आती है, खांसी आती है, तो इसके छोटे छोटे जो माउथ से ड्रॉपलेट है सांस लेते टाइम भी वो हमारे बाहर निकल जाते हैं। और वो ड्रॉपलेट अगर हमारे इस बंदे के पास पहुंच जाएंगे तो इस बंदे के पास भी वो वायरस हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये वाले बंदे को भी फीवर या बुखार आ ही जाएगा। इसीलिए ये बुखार हमारे फैमिली में मोस्टली टाइम क्या है, फैल जाता है। फिर किसी खाने की वजह से, जो लोग बाहर का ज़्यादा खाते हैं या कोई और चीज़ें, मतलब एक झूठा खा रहे हो या कुछ कनेक्ट करके खा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारा फीवर एक दूसरे में फैल जाता है। फिर इंसेक्ट बाइट, मच्छर के काटने से सबसे ज़्यादा, जो मैंने अभी आपको बताया था हमारे डेंगू के केस में, मलेरिया के केस में, और लास्ट में हमारा बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी फ्लूइड से भी हमारा फैल सकता है। तो ये कुछ हमारे रीजन थे जिससे हमारा ये जो वायरल फीवर है वो हमारा फैल जाता है। अब अगर बात करें कि वायरल फीवर अगर हमको हो गया है तो हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि सिम्टम, या हम बोल सकते हैं लक्षण हमारे क्या क्या हैं। तो देखो एक तो सिंपल है कि हमको बुखार आ रहा होगा जो काफ़ी तेज भी हो सकता है और वो हमारा जा ही नहीं रहा होगा। दूसरा हमारा फेटिक, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा क्या होगी, मतलब एकदम थकावटनेस होगी, ऐसा लगेगा भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और दूसरा वीकनेस, यानी कि हमको कमजोरी बहुत ज़्यादा फील होगी। फिर हमारे सर में दर्द होगा, ये तो नॉर्मल हमारा देखने को मिल ही जाता है, और कई केस में आपको वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ देखने को भी मिल सकती है। उसके अलावा देखा जाए तो जॉइंट पेन, जो आपकी हड्डियों में दर्द होगा, नाक का बहना, सोर थ्रोट, जो गले की खरखराहट होती है ना ये वाली चीज़, तो ये देखने को मिलेगी। और लास्ट में हमारी आई बर्निंग, जो कई केस में देखने को मिल जाती है, जैसे आंखों में जलन का होना। तो ये हमारे कुछ इसके लक्षण थे। अगर ये सब होता है तो आप समझ सकते हो कि आपको वायरल फीवर हुआ है। उसके बाद वायरल फीवर से नुकसान क्या क्या है, अगर
मतलब नॉर्मल बात की जाए भाई, चलो हो गया वायरल फीवर हो गया, तो भाई इसके नुकसान क्या है, क्या ही जा रहा है हमारा इसमें। तो पहले हमारी इसमें प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन। अब जैसे मैंने अभी क्या बताया, बॉडी फ्लूइड्स में देखा, तो यहाँ पर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और खून वगैरह की कमी हो सकती है। और अगर वॉमिटिंग पल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। फिर हमारे पास एक कोमा है। अगर अगर कोई बंदा ज़्यादा ही इसमें परेशान हो जाता है तो कोमा में जाने के चांस भी होते हैं। इसीलिए जब भी भाई आपको लग रहा है, कोई सिम्टम दिख रहा है, फ़ौरन जाके आप लोग दवाई वगैरह लो और अपने आप को ठीक करो। फिर कई केस में देखा गया कि किडनी फेलियर और लीवर फेलियर और नर्व प्रॉब्लम, यानी कि नर्व फेलियर, ये कुछ प्रॉब्लम भी हमारी इसके अंदर देखने को हमको मिल जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी कि इलाज हमारा क्या है इस वायरल फीवर के लिए। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए है, यानी कि आपको पता लग जाए, जिससे अगर कभी भी आपको कोई मेडिकल वाला या कहीं कुछ गलत दवा मिल रही हो तो आप उस चीज़ को समझ सको। तो इसमें हमारी बेसिकली 5 तरह की दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारी आती है एंटीपायरेटिक, जो हमारी बेसिकली बुखार जो हमको हुआ था उसमें हमारी हेल्प करती है। दूसरी आती है एंटी एलर्जिक, यानी कि हमको, अगर मैंने आपको बोला है वायरल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी होता है, तो अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हमको बुखार आया है तो वो एंटी एलर्जिक दवाई हमारी संभाल लेंगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वायरस की वजह से होता है, तो उस केस में हमारी एंटीवायरल, जो हमारी वायरस को मतलब मारने का काम करेंगे, एंटीवायरल दवाइयाँ काम आएंगी। और एक हमारी एंटीबायोटिक है जो हमारी रामबाण इलाज होती हैं। और सबसे लास्ट में मल्टीविटामिन, जैसे मैंने बोला डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, कमजोरी आएगी, उस केस में मल्टीविटामिन की टैबलेट हमको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। तो ये हम 4-5 ऐसी तरह की मेडिसिन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहली अगर हम बात करें एंटीपायरेटिक मेडिसिन के बारे में, तो ये मेनली क्या करेंगी, जो हमारा फीवर होगा उस फीवर को कम करने का काम करेंगे। और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासीटामोल। फिर हमारी यहाँ आती है डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, और ये हमारी है एस्पिरिन। एस्पिरिन मेनली हमारे सर दर्द में हमारी हेल्प करती है, जो हमारा हेडेक होता है। और ये जो 3 है ये हमारी मेनली एज अ एनाल्जेसिक वर्क करती हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी दोनों का कॉम्बो हो जाएगा, एक हमारा एंटीबायोटिक, एक हमारी एनाल्जेसिक, यानी कि अगर हमको फीवर है तो उसको कम करने के लिए, और हमारे अगर दर्द होता है तो उसको भी कम करने के लिए। अब यहाँ पर ये एक टर्म आपके लिए आ रहा है ना, बीडी और टीडीएस। तो कहीं भी अगर आपके लिए बीडी लिखा है तो मतलब समझ लो ये आपको दिन में 2 बार, यानी कि सुबह और शाम खानी है। और कहीं पर अगर आपको टीडी लिख जाए तो ट्राइस अ डे होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, सुबह शाम दोपहर, यानी कि आपको एक गोली सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को। तो इस तरह ही आप टर्म भी यहाँ पे समझ गए होंगे, बीडी और टीडीएस का मतलब। अब अगर हम यहाँ बात करें नेक्स्ट हमारी मेडिसिन एंटी एलर्जिक आती हैं। तो एंटी एलर्जिक अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सिट्राजिन, और दूसरी हमारी रहती है मोंटेलुकास्ट। अब सिट्राजिन मेनली हम क्या है, एक टैबलेट मतलब 24 घंटे में हमको सिर्फ एक खानी चाहिए, जैसे 10 में हमारा 10 mg का होता है, और बच्चों के लिए सिर्फ 5 mg ही टैबलेट एक दिन के, यानी कि 24 आवर साइकिल में होनी चाहिए। अब मोंटेलुकास्ट में हमारा साल्ट पाया जाता है लीवोसिट्राजिन, और इसमें पाया जाता है सिट्राजिन। अब किसी को अगर लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन का फर्क पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मोंटेलुकास्ट जो हमारी है वो मेनली, ये भी हमारी एक टैबलेट एक दिन में खानी चाहिए, 10 mg पर डे होती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बच्चों के लिए 5 mg। अब तीसरी तरह की हमारी दवाइयाँ यहाँ पर आती हैं एंटीवायरल मेडिसिन। तो अगर कोई हमारा वायरस की वजह से होता है तब हम एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारी इसमें आती है एसाइक्लोविर, और दूसरी आती है बेलासाइक्लोविर, और तीसरी आती है ओसेल्टामिविर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ विर वर्ड आपको लास्ट में कॉमन दिख जाएगा। तो विर वर्ड एक तरह से हमारा सफिक्स है जो हमारा मेनली एंटीवायरल दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो ओसेल्टामिविर जो हमारी है यहाँ आ रहेगा, वो हम 150 mg पर डे ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर दिन में छोटी छोटी मतलब ऐसी टैबलेट ले सकते हो। बेलासिक्लोविर हमारा 1000 mg है, यानी कि यहाँ पर बेलासिक्लोविर हमारे 500 mg में पाया जाता है। तो लगभग अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है तो सुबह शाम आप जो है बीडी करके ये दवाई ले सकते हो। तीसरी हमारी एसाइक्लोविर है, तो ये 800 mg, और यहाँ टैबलेट आप देख रहे हो एसाइक्लोविर 400 mg में आती है। तो ये भी आप सुबह शाम करके ले सकते हो अगर डॉक्टर बोलता है, वरना एक ही आपके लिए मोर देन इनफ होगी। तो ये आप समझ गए। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करें एंटीबायोटिक के बारे में। तो देखो एंटीबायोटिक में मेनली हमारे रामबाण इलाज है, जैसे सेफेक्सिमिब हो गया, सेफाट्रॉक्सिल, एजिथ्रोमाइसिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, डॉक्सीसाइलिन और एमोक्सिलिन हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें आखिरी हमारी मल्टीविटामिन वाली है, तो वो बस आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है, और वो आप एज अ एनर्जी बूस्टर के रूप में दे दी जाती है। इसमें हमारा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स पूरा पाया जाता है, जिसमें विटामिन बी होती है, और एक आध सी वगैरह भी हमारी आ जाती है। तो ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो हम अपने वायरल फीवर में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको सबके बारे में जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, वायरल फीवर हमारा क्या कैसे है। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक करो और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करो, जिससे ये नॉलेज उनको जो है जल्दी जल्दी मिल सके। तो मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने किसी नए मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।
बाकी अगर आपको कभी वायरल फीवर हुआ है तो डॉक्टर ने क्या कुछ दवाई दी, तो इनके बारे में आप चाहो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ जाके शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।